गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आपको 10.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता रहे थे बच्चों, और 10.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताने में हमने आपको 13th बता दिया था। वहां तक हम पहुंचे थे। अभी कुछ एग्जाम्पल बताए थे, पहले टॉपिक पढ़ाया, फिर कुछ एग्जाम्पल बताए, और फिर बच्चों हमने आपको कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के बताए। अब हमारे सामने एक्सरसाइज का एक 14th क्वेश्चन है, ठीक है। और एक एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन ये है कि 10.1 एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन, ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए, बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपॉन साइन बी, सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन सी है बच्चों, ठीक है। इसको जीरो प्रूव करना है, इसको हम लोगों को जीरो प्रूव करना है। तो हम लोगों को इसको जीरो प्रूव करने में हम लोग ये जानते हैं कि वी नोन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के। तो a इज इक्वल टू बच्चों k साइन a हो जाएगा, और b इज इक्वल टू बच्चों k साइन b हो जाएगा, और c इज इक्वल टू बच्चों k साइन c हो जाएगा। ये हो गया बच्चों a b c, ठीक। साइन a अपॉन a, साइन b अपॉन b, साइन c अपॉन साइन c भी होता है। जो शुरू में लेके चलेंगे, मैंने आपको बताया था, उसी से दी एंड होगा। चैप्टर है साइन एंड कोसाइन फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशन। यहां बच्चों ए की वैल्यू हमने क्या लगा दी, के स्क्वायर, ए की वैल्यू के साइन ए है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू लगेगी के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और यहां पर हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, और यहां पर हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। साइन ए से साइन ए कैंसिल, एक साइन बी से साइन बी कैंसिल, एक साइन सी से साइन सी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ऊपर बचेगा साइन ए साइन बी माइनस सी, साइन बी साइन सी माइनस ए, साइन सी साइन ए माइनस बी, और बच्चों के स्क्वायर है यहां पर, ये सब के स्क्वायर है, ये सब के स्क्वायर है। अब बच्चों हम लोग ये जो के स्क्वायर चल रहा है, इसमें ए की वैल्यू, ये सब क्वेश्चन ट्रायंगल में है। किसमें है? ट्रायंगल में। तो जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हम लोग लगाएंगे इसमें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो बच्चों a की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस बी प्लस सी। तो a की वैल्यू जब पाई माइनस बी प्लस सी हो जाएगी, तो यहां पर लगा दे a की वैल्यू पाई माइनस बी प्लस सी, बी की वैल्यू पाई माइनस ए प्लस सी, ऐसे सी की वैल्यू पाई माइनस ए प्लस बी हो जाएगा बच्चों। ये हो गया। यहां मैंने किसकी वैल्यू लगाई थी? ए की, ए स्क्वायर की, यहां बी स्क्वायर की, और यहां सी स्क्वायर की। ये तीनों वैल्यू लगा दी, के स्क्वायर कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। ए की वैल्यू हो गई पाई माइनस बी प्लस सी, पाई माइनस ए प्लस सी, बी की वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू हो गई पाई माइनस ए प्लस बी, और ये भी बच्चों के स्क्वायर, ये भी के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और सब के स्क्वायर है, और के स्क्वायर बच्चों कॉमन होके बाहर आ जाएगा। और साइन पाई माइनस बी प्लस सी, साइन 2 इंटू 90 माइनस बी प्लस सी, साइन 2 इंटू 90 माइनस बी प्लस सी, साइन 2 इंटू 90 माइनस बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी हो जाएगा। यहां मैं समझा दे रहा हूं, साइन पाई माइनस थीटा बच्चों हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पाई माइनस थीटा 2 इंटू 90 माइनस थीटा, साइन का मल्टीपल इवन है, तो साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर बच्चों? तो ये आ गया साइन बी प्लस सी, यहां पर आ जाएगा साइन पाई माइनस ए प्लस सी, साइन ए प्लस सी, साइन पाई माइनस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी हो जाएगा। और इसके बाद बच्चों ये हो जाएगा, देखिए के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन बी प्लस सी, साइन बी माइनस सी, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन ए प्लस सी, साइन सी माइनस ए,
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी। ये यहां पर गलत हुआ है, लिखा हुआ पहले का, इसको मैं सही कर ले रहा हूं। साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए बच्चों होगा। ये देख के लगेगा सी माइनस ए, और उधर लगेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये और ये कैंसिल हो गए, सी वाले से सी वाला कैंसिल हो गया, बी वाले से बी वाला कैंसिल हो गया। फिर से सुनिए, ये देखिए साइन अगर ए प्लस सी और साइन सी माइनस ए लगा रहा हूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। इससे मतलब नहीं है, इसे देख के साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां माइनस वाले में जो पहले होगा वो पहले आएगा और जो माइनस वाला होगा वो बाद में आएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन बढ़िया था। ये सब कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, तो के स्क्वायर इंटू और के स्क्वायर इंटू जीरो, जीरो हो गया बच्चों। ये जीरो आ गया, यही प्रूव करना था बच्चों। ठीक है, तो ये प्रूव करने पर हमारे पास अच्छा क्वेश्चन था एक, बहुत ही प्यारा। ठीक, एक और क्वेश्चन आगे हम आपको बता रहे हैं और वो है 17th। और बड़ा अच्छा लगता है मुझको कि जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और इस वीडियो के साथ आप देखिएगा नीचे सॉल्यूशन लगा हुआ होगा, वो किन्हीं बच्चों ने पूछा है क्वेश्चन, नाम भी उसका लिखा हुआ होगा उसमें कि किसने पूछा है, ताकि दूसरे लोग उससे प्रेरणा लें कि हाँ हमें भी सबको व्हाट्सएप पे नंबर भेज के पूछना चाहिए। ठीक है, और जरा बच्चों में आपको बताऊं कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप लोग ध्यान से समझिए और एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के करिए। ठीक है, तो मैं आपको 17th क्वेश्चन ये बता रहा हूं, एक्सरसाइज का 17th कहता है बी कॉस बी, बी कॉस बी, सी कॉस सी। और बच्चों बार बार क्या कहना, ये हो जाएगा के साइन बी कॉस बी, और ये हो जाएगा, और मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, कॉस सी। ये साइन रूल है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के। तो ए इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी और सी इज इक्वल टू के साइन सी हो जाएगा के। और ये बच्चों हो गया साइन बी कॉस बी, और ये हो गया साइन सी कॉस सी। ठीक है बच्चों, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन बी, 2 साइन सी कॉस सी। ये हो गया बच्चों, ये हो गया k बाई 2, और ये हो गया साइन 2b साइन 2c। ये आ गया बच्चों, और ये हो गया k बाई 2, और ये हो जाएगा बच्चों 2 साइन 2b प्लस 2c अपॉन 2 और cos 2b माइनस 2c होल अपॉन 2। बच्चों देखिए क्या है, इसे लिख लिया, एक b को क्या लिख लिया, k साइन b, और c को क्या लिख लिया, k साइन c। k कॉमन हो गया, साइन b cos b साइन c cos c। k 2 से डिवाइड, 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाने के बाद ये sin 2b हो गया, ये sin 2c हो गया, sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने है। और इसके बाद अब नेक्स्ट मैटर ये है कि 2 से 2 तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाने के बाद क्या करना पड़ेगा कि k साइन b प्लस c कॉस b माइनस c हो गया, साइन पाई माइनस ये a हो गया, और ये हो गया कॉस b माइनस c। ये हो गया पाई माइनस a, बहुत बार हो चुका, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, देन b प्लस c इज इक्वल टू पाई माइनस a हो गया। और बच्चों साइन पाई माइनस a हो जाएगा हमारा k साइन a, और ये हो गया cos b माइनस c। और ये देखिए पूरा k साइन a
जो हमने साइन रूल लिया हुआ है, साइन रूल में के साइन ए जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस। मैंने कहा जो फार्मूला शुरू से लेके चले वही उसका दी एंड वैसा ही होना चाहिए। तो के साइन ए बच्चों ए हो गया साइन रूल से, ठीक है। तो साइन रूल से जब ए हो गया तो यही प्रूव करना था के कॉस बी माइनस सी, ए कॉस बी माइनस सी। अब इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज में एक 18th भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखिए बोर्ड पर 18th क्वेश्चन। तो बच्चों हमने आपको 18th क्वेश्चन एक्सरसाइज का बताने के लिए कहा था। इसमें कहा गया है cos 2a अपॉन a स्क्वायर और माइनस cos 2b अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू लाना है 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर बच्चों। तो हम लोग इसमें ये काम करेंगे कि cos 2a को लिख लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। cos 2a को क्या लिख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और बच्चों cos 2b को लिख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b। ये कौन सा फार्मूला है, हाफ एंगल फार्मूला। cos 2a साइन स्क्वायर, ये हाफ एंगल फार्मूला है cos 2a इक्वल टू, ये मैंने लगा लिया बच्चों। और ये लगा लेने के बाद हम इसमें दोनों में ये लगा लिया, यहां पर भी और यहां पर भी, और एलसीएम ब्रेक कर दिया। ये हो गया 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन a स्क्वायर। ये कैसे होता है, एलसीएम ब्रेक कैसे होता है बच्चों, a प्लस b अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन 2 प्लस b अपॉन a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2। और बच्चों साइन स्क्वायर a को हमने क्या कर दिया, के स्क्वायर a स्क्वायर कर दिया। अब ये कैसे आया, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये कैसे आया ये आपको बता रहा हूं कि साइन a अपॉन साइन a अपॉन a, अब की बार मैंने ये वाला लगा दिया साइन a अपॉन a और साइन b अपॉन b और साइन c अपॉन c से k ले लिया, ठीक है बच्चों। तो साइन a की वैल्यू हो गई a k यानी a स्क्वायर k स्क्वायर हो गई यहां पर। ऐसे यहां साइन b की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, k b, k स्क्वायर b स्क्वायर हो गई, k स्क्वायर b स्क्वायर हो गई। k स्क्वायर b स्क्वायर हो जाने के बाद ये और ये कैंसिल हो गया यहां से। और मैंने कहा जाता शुरू से ये रेशियो तो दी एंड भी इसी से होगा। साइन a जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन में शुरू और बाद में दोनों में जरूरत पड़ी थी, साइन b b के और साइन c के, ये हो गया, ये हो गया के स्क्वायर साइन स्क्वायर के स्क्वायर सॉरी के स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और माइनस का 2k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये और ये कैंसिल हो जाने के बाद 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर आ गया, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर आ गया, ठीक है बच्चों। तो बस हमें इसमें यही प्रूव करना था 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर, 1 अपॉन b स्क्वायर। या अब इसमें क्वेश्चन तो सभी अच्छे हैं, अब कौन से आपको नहीं आ रहे हैं ये आप भी मुझे बताइए। मैं तो अपने मन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बच्चों से नहीं होते ज्यादातर हर साल वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि इसमें ये कहा गया है कि 21st में ये कहा गया है b sec b प्लस c sec c अपॉन 10b प्लस 10c, ये लेफ्ट हैंड साइड है। और बच्चों लेफ्ट हैंड साइड के बाद फिर आपको राइट हैंड साइड है और फिर मिडिल हैंड साइड भी है इसमें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और मिडिल हैंड साइड, 3 साइड है बच्चों इसमें। तो इसको तीनों का इक्वल लाना है तो इसको हम लिख लेंगे b अपॉन cos b और ये हो जाएगा c अपॉन cos c sec
सी को लिख दिया जाएगा 1/cos c, और ये हो जाएगा बच्चों tan b और tan c। बड़ा अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, इजी है बहुत। sec b और sec c को cos में चेंज कर दिया, और इसके बाद बच्चों a/sin a, b/sin b और c/sin c को k लिख लिया, तो a इज इक्वल टू k sin a हो जाएगा और b इज इक्वल टू k sin b हो जाएगा और c इज इक्वल टू k sin c हो जाएगा बच्चों। तो b की वैल्यू कितनी लगा दी, k sin b अपॉन cos b प्लस k sin c अपॉन cos c tan b प्लस tan c हो जाए। ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो बच्चों k कॉमन हो गया, क्या हो गया, k कॉमन हो गया, और ये हो जाएगा बच्चों tan b प्लस tan c और अपॉन tan c। ये आ गया बच्चों, देख लीजिए। sec b और sec c को लिख लिया है हमने 1/cos sec b 1/cos b, sec c 1/cos c, और b की जगह हमने बच्चों k sin b और c की जगह k sin c लगा दिया। k कॉमन हो गया, और न्यूमरेटर में देखिए यहां पर क्या बन गया, tan b प्लस tan c, tan b प्लस tan c, k कॉमन हो गया। ठीक है बच्चों, k ये हो गया, और फिर ये k कॉमन हो गया जब, तो tan b प्लस tan c, और ये हो गया tan b प्लस tan c, तो ये और ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, k बच जाएगा। कितना बच जाएगा, k, और k बच जाने के बाद तीनों साइडों को मैं k ही प्रूव करूंगा। तीनों साइडों को k कैसे, एक साइड और मिडिल हैंड साइड में आपको दिखा देता हूं। ये कमी देखने को मिलता है, लेफ्ट हैंड, मिडिल हैंड, इस तरीके से। मिडिल हैंड साइड देखिए, c sec c प्लस a sec a अपॉन tan c प्लस tan a बच्चों। ठीक है, ये लिखा हुआ है, और तब इसको हम लोग c को क्या लिख देंगे, k sin c, और sec c को लिख दिया cos c, और बच्चों ये हो गया k sin a, और sec a को लिख दिया 1/cos a, और ये हो गया बच्चों tan c प्लस tan a, ये आ गया। और k कॉमन हो गया बच्चों, k कॉमन होने के बाद ये हो गया tan c प्लस tan a, tan c प्लस tan a हो गया, k कॉमन हो गया, और बच्चों ये हो गया tan c प्लस tan a, और ये बच्चों ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, k आ गया बच्चों, ये आ गया k। तो हमारे पास आपने एक चीज देखी कि मिडिल हैंड साइड में भी k आया। हम क्या कर रहे हैं, सेक को हम कॉस में चेंज कर दे रहे हैं, और c और a जो साइडें हैं उसको एंगल में बदल दे रहे हैं साइन रूल से। अब हम लोग अगर राइट हैंड साइड लिखेंगे तो राइट हैंड साइड भी बच्चों बिल्कुल सेम k आ जाएगी। राइट हैंड साइड अगर हम लोग लिख देंगे तो बच्चों को k आ जाएगी, और बच्चों उस k तीनों वैल्यू को इक्वल लिखते हुए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मिडिल हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दिया जाएगा। तो बच्चों ये जो है हमारा क्वेश्चन था 21। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़े से टफ क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ठीक है, उसे ध्यान से देखिए।